तो आवाज आ रही थी पीछे सर, थैंक यू। ओके, अच्छा शुरू करें बेटा? अच्छा जी, नॉर्मली जाहिर सी बात हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हो सकता है ऐसी परफॉर्मेंस दें कि आप चाहें भी ना कि जाने, लेकिन बार मैं शुरू करता हूँ। बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक जो है, जो मेरा बचपन है, क्योंकि अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका ताल्लुक पिछली सदी से। तो मेरा बचपन पिछली सदी में था और जाहिर सी बात है मेरी वालिदा उससे पहले की थी, जाहिर सी बात है उनका भी उसी। तो जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे जो वालिदैन थे हमारे, वो बुनियादी तौर पे उन्हें एक चीज़ का आइडिया था कि अगर बच्चे की हमने सेल्फ रिस्पेक्ट बनने दी तो हमें बहुत जलील करेगा बाद में। इसलिए वो पूरी कोशिश करते थे कि वो मोटिवेटेड रखें आपको नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने स्कूल जाना, वापस आना और मैंने अम्मी को बताना कि अम्मी मेरी मिस कह रही थी कि आप तुम बहुत क्यूट हो। अम्मी ने कहा बेटा लोग तो कहते हैं, आपको तो पता है आप नहीं है। क्यों? मैं लोगों की बातों में नहीं जाती। या मैंने कहना कि मैम अम्मी वो एक लड़की है, वो मुझे देख के स्माइलें देती है। अम्मी ने कहा बेटा साईं होगी। अच्छा, पर वाकई साईं थी बाद में, 2-3 हफ्ते बाद। अच्छा, इसी तरीके से एक दफा क्लास में मैं किसी टेस्ट में फर्स्ट आ गया। अम्मी ने सारी अम्मियां बुला ली कि भाई ये कौन सा स्कूल है जिसमें ये बच्चा फर्स्ट आ रहा है, हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। हफ्ता एक अगर शिकायत ना आनी, हफ्ता एक, तो अम्मी ने खुद बाय हैंड शिकायत लेने चले जाना मिस से कि भाई एक हफ्ता हो गया, कोई पता ही नहीं चला, साढ़े बच्चे ने कोई गलती हरकत ही नहीं की थी। तो इस तरीके से हमारा जो है बचपन गुजरा था। और कभी हमने कहना कि हमने लेट से स्कूल नहीं जाना, तो अब्बू ने और अम्मी ने कहना कि हम 10-10 किलोमीटर दूर चल के स्कूल जाते थे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि उस टाइम पे लोग नजदीक के स्कूलों में दाखिल क्यों नहीं कराते बच्चों। 10 किलोमीटर जाके दाखिल करा रहे हैं। यार कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो स्कूल जो उसके घर के करीब होगा, नहीं। तो हम उधर जाते थे और तुम जनाब अजीब आदमी। अच्छा ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा बचपन जो है वो गुजरा, चलना शुरू किया उसने और आगे सारा। दूसरा है कि जब आप किसी उस दौर की बात करते हैं तो कुछ चीजें जो इफेक्ट करती हैं उस दौर को, जैसे उस दौर की मूवीज, फिल्में, उस दौर की जो फिल्में थी वो अम्मियों को इफेक्ट करती थी। अम्मी से आप कोई सवाल कर लें, आगे से जवाब, आगे से एक और सवाल आ जाएगा, ठीक है। मिसाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने पूछा कि खाना बना हुआ है, कभी भूखे भी सोए हो, कभी नहीं भी बना हुआ, मतलब इस तरह के सवाल आपसे करते हैं। अच्छा, उसकी वजह मुझे बाद में समझी जब मैंने वो मूवीज बड़े होके देखी। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी आई साइट खराब है मिसाल के तौर पे, और वो उसका ऑपरेशन हुआ, यानी वो अंधा है और उसका ऑपरेशन हुआ और उसको ऑपरेशन के बाद उन्होंने पट्टी खोलनी है और पट्टी खोलते हुए उन्होंने बताना है, भाई आपने बताना है कि आपको नजर आ रही है नहीं। अब उसकी पट्टी खुलनी, किसी फिल्म में उसने नहीं कहा कि मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा उजाले कहाँ हैं डॉक्टर, उजाले कहाँ हैं। तो वो फिल्में देख के फिर अमियाँ भी उसी हिसाब से, उनके जो सवाल जवाब हमारे साथ होते थे वो उसी हिसाब से जब वो चलते थे बुनियादी तौर पे। तो इसी, अच्छा पुरानी फिल्म से मुझे याद आ गया एक वाकया, वो मैं आपको कोशिश करूंगा मैं सुनाऊं। हम गए पेशावर, मेरे जो छोटे भाई हैं वो पैरा कोर्स वहाँ पे कर रहे थे, तो हमने उन्हें शाम को कहा कि कोई मूवी देखने जाते हैं। उन्होंने कहा आपने मूवी एंजॉय करनी है या यानी हंसना है या अच्छी फिल्म देखनी है। हमने कहा हंसना है। उन्होंने कहा वो हम एक सिनेमा में ले गए, खच्चा खच भरा हुआ पंजाबी एक फिल्म लगी हुई, आई थिंक उसका नाम था पैदागीर, उस फिल्म का, ठीक है। अच्छा, फिल्म स्टार्ट, हम पीछे सब बैठ गए। अब फिल्म स्टार्ट हुई तो शुरू में 2 मीनार हमें नजर आए ऊंचे ऊंचे, फिर कैमरा जूम होता गया तो एक हमें बड़ा सा गुंबद नजर आया। अचानक वो गुंबद हटा तो वो हैट था और वो एक फेस सामने आया पूरी स्क्रीन पे, सुल्तान राई का। उसने कहा माँ। अच्छा, हम थोड़ा उसमें शॉट, तो बूट वो जो मीनार थे वो पिलर, वो उसके बूट थे जो बूट पहन के उसे। अब उसने उठ के कहा कि माँ ने मैं नवाज देती है, और वो भागा बाहर और वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे गया, क्योंकि जाहिर बात है टिकट लेना है पाकिस्तान आने के लिए। अब वो जिस एयरपोर्ट पे जाए कि मेरी माँ ने मैं नवाज देती है, वो कहे कि कोई टिकट नहीं, जाओ, जैसे वो उर्दू बोलते हैं, जाओ चलो जाओ। वो भागता दूसरे एयरपोर्ट, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, फिर वापस आया तो इसके फ्लैट के बाहर इसका घोड़ा बंधा हुआ है जिसका नाम है मोती।
उसने आके मोती से एक फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा मोती आज तेरी वफादारी का इम्तिहान है। मोती ने करके एक्नॉलेज किया कि नो प्रॉब्लम। अब मोती को इन्होंने उधर से जहाज उड़ा, उधर से मोती को इन्होंने रेड लगाई, उधर से जहाज एयरपोर्ट पे उतरा इस्लामाबाद, उधर से मारगला की पहाड़ियों से मोती उतरा। अच्छा, उसके बाद 2-3 कदम मोती ने उठाए तो मीनारे पाकिस्तान से आगे जहां पे भी उनका घर था वो पहुंच गए। सुल्तान राय ने बाग के दरवाजा खोला, माँ कोने में बैठकर रोटियां बना रही है। उन्होंने कहा माँ तूने मैं नवाज दी थी। उसने कहा नहीं। अच्छा, अभी सुल्तान ये हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। अच्छा, मोती कम से कम राइटर के ध्यान में है कि भाई इतना चला है मोती, तो मोती फौत हो गया भाई, ये मोती को मार दिया उन्होंने एक बार। अच्छा, उसी वक्त ना कुछ बदमाश, इसलिए अगर पुरानी फिल्में देखते तो बदमाश आते थे ना, उनके हंसी के लास्ट टूटे होते थे, हर वक्त निकल रही हंसियां, ठीक है। अच्छा, वो आ रहे आते हुए और वो नीचे से उनको लाइट मारते थे तो आपको डरावने लगते थे। तो आप सुल्तान राय ने अम्मी को, अपनी वालदा को, कि माँ तू साइड हो जाए, बिल्कुल साइड पे कोने पे बैठे ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर ने कहा होगा कि भाई तुमने कहना है, और उसने तवा उठाया, वहां से तवा उठा के उसने हवा में घुमा दिया। अब वो तवा हवा में घूम रहा है, ठीक है। अब सुल्तान ने उसको उंगली मारे, वो एक बदमाश को लाग के आए, वो गिर जाए, दूसरा, तीसरा। अच्छा, इधर हम गिर गए देखते हुए ये क्या हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद बदमाशों को ख्याल आया कि भाई हमारे पास लांतियों गन्ने हैं, हम भी तो उन्होंने जो आखिरी 2 बदमाश रह गए थे, उन्होंने जो है वो फायर किया, तवा 2 टुकड़े हो गया। अब सुल्तान राय सामने वो गन्ने ले गए। अब उन्होंने सुल्तान राय पे पहला फायर किया, सुल्तान राय दूसरा, तीसरा, ऐसे बचे जैसे पिंग पोंग की बालों से नहीं बचते। हाँ जी, वो तो गोलियां खत्म हो गई। अब गोलियां खत्म हो गई, एक के में एक गोली लगी, वो फंस गई। सुल्तान राय ने उसको जाके पकड़ा, उन्हें पिस्तौल फेंका, भागा। अब दोनों बदमाश भाग रहे हैं और सुल्तान राय के पास वो गन है, गन उसे सेट की, क्योंकि हीरो है, जाहिर सी बात है, गन सेट कर ली उन्होंने। अब 2 बदमाश हैं, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, गोली एक है। अब ये इस टाइम पे सुल्तान राय, जैसे एक ड्रामा लगता था कि जमाने में मैगाइवर है, ठीक है। तो अमिया जो है ना, एक और मुझे बात याद है कि अमिया ना आपको मारने के सिलसिले में जो चीजें पड़ी हैं उनसे बारूदी मवाद बनाने में मैगाइवर होती थी, उन्हें पता था क्या करना। तो हमारा सुल्तान राय ने क्या किया, अम्मी से छुरी ली, छुरी फेंक लिया ऐसे सेंटर में, ठीक है, और दोनों बदमाश गोली मारी छुरी पे, गोली 2 थक गया। ये सही फिल्म है, ये मजाक नहीं है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, तो जिन्होंने बनाई उनकी तो अल्लाह का शुक्र है मुझे याद रह गई। और एक मूवी में सुल्तान राय को उन्होंने तोपों में फेंक के डाल के ना फेंकते थे दुश्मनों पे, वो फटता था, दुश्मन मार जाता, फिर वापस आ जाता था। तो ये क्या बेचते हैं जो आजकल के हीरो है उसके सामने। अच्छा, बात हो रही थी कि तो हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब का जो है वो इंतकाल हुआ जब मैं 8वीं क्लास में था। तो मेरी वालदा को, जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, उनको ना साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। अच्छा जी, ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है, चलता रहा काम, चलता रहा। वैसे हम कभी कभी अभी कहते हैं कि आप सही ठीक हुई नहीं थी, बहरहाल चलता रहा काम। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक काम करती थी खातून, उनका नाम था नाहिद। नाहिद अचानक छोड़ के चली गई, उन्होंने कहा मैं कल से नहीं आऊंगी। अम्मी को दोबारा साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। ये दोनों इतने करीब के दुख हैं, हस्बैंड की वफात और घर वाली काम वाली का छोड़ जाना, ये आपको बहुत से अंदाजा होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने एक मुलाजिम रखा, उसका नाम है जुबैर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जुबैर ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, स्लो आदमी है। उसकी आप बेइज्जती करो तो तीसरे दिन पता चलता है कि मेरी बेइज्जती हुई, बाय दैट टाइम बात आगे पीछे हो चुकी होती है। तो जुबैर जब शुरू में आया तो हमने ट्रेन किया उसका, यानी उससे आपने पूछा कि ये कौन सा रंग है, अब वो ऑरेंज है, तो जुबैर ने कहा
पीला, तो हमने याद रखा कि इससे ऑरेंज मंगाना हो तो पीला कहना है, इससे नीला मंगाना हो तो सब्ज कहना है, ठीक है। तो वो जुबैर जो है वो अब हमारे यहाँ काम करते और अल्लाह का शुक्र है सारा जो भी सिस्टम है काम है उसका वो ठीक चलता है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है जब अम्मी ने इतना हमें मोटिवेट किया नेगेटिवली तो हम मोटिवेट हो गए, तो हमने बचपन में डिसाइड कर लिया कि बड़ा होकर कुछ नहीं बनना, और उसके लिए मेहनत भी शुरू कर दी, सोते रहना सारा दिन सारी रात, दिन रात एक कर दिया। तो अब ग्रेजुअली क्या हुआ कि आस्ता आस्ता पढ़ाई से फारिग, इधर से फारिग, उधर से फारिग करते करते तो ग्रेजुअली अच्छा अस्सलाम वालेकुम मिस दुराज, लोग कह रहे हैं आप लोग ज्यादा आसार हैं मेरे से, यानी आपकी आवाज ज्यादा ऊंची आ रही है। सरासी कहना चाहते हैं तो इजाजत है मैं थोड़ा मैम प्लीज खुदा का वास्ते बैठ जाए। ठीक, अच्छा ओके, हम थोड़ी देर यानी आप संजीदा बात कर लें, फिर उसके बाद जब आप बात कर लेंगे या क्या मैं कंटिन्यू करूं? मेरे वास्ते की हुक्म है। अच्छा एक तो मैं पहली दफा ना कितनी ऐसे ऐसे रोशन हाल में आया हूं पहली दफा। असूलन जाहिर बात है आप लोग मेंबर्स हैं और जिमखाना के मेंबर जाहिर बात है मिडिल क्लास तो नहीं होंगे, असूलन आपको हमें आसाना चाहिए मिडिल क्लास को किलांती हासिल हो थोड़ा यार, हमें हमारी उल्टी आपने ड्यूटी लगाई हुई है कि था ना साहब 12 चले फिर भी आप तो अब अच्छा ऐसा है कि वो 1-2 मिनट बिठाएंगी मैम इनको, तो फिर मैं आखिरी अपना जो है आज का आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। उससे पहले हम कोई कुछ और करना चाहते हैं? टाइम ट्विस्ट में बताएं ना कोई? अच्छा ना बताएं, ना बताएं, नहीं मैं बता दें। मैम आपको एक टंग ट्विस्ट बताएंगी, इतने तक ये लोग बैठ जाएंगे। अच्छा लग रहा है वो हमारे को जानने वाले भी आ गए, घर बता ना दे मेरी अम्मी को। जी मैम कोई टंग ट्विस्ट बताइए। माइक देना, माइक। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। 5 दफा पहले आप पढ़ के सुना, तो लोगों ने हंसाना है ना। मैं मेरे अपने जाती टंग ट्विस्टर है, मैं वो करूंगा। अच्छा छोटा टंग ट्विस्टर, छोटा। राजा गोल गपंगम, 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 राजा गोल गपंगम। तो बोल सकता है तो आए उसको मैम इनाम देंगी, इनाम मैम ने देना। बेटा बैठे प्लीज। कौन आप बोलेंगे? आज आपके कॉन्फिडेंस से मुझे लग रहा है आप बोल देंगे, जीत गए आप। अच्छा और बहुत से टंग ट्विस्टर्स का आइडिया है ना आपको? अच्छा सर जैसे हमारे सामने अच्छा कुछ लोग होते हैं जैसे सर बैठे हैं ना एवरग्रीन, कुछ हमारी तरह के होते हैं नेवरग्रीन। तो ग्रेजुअली अब मुझे लग रहा है कि हम आगे कंटिन्यू करें यार। अच्छा थोड़ी देर बाद टंग ट्विस्टर्स आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या कि डिसाइड हुआ कि भाई कुछ है तो नहीं। अब आस्ता आस्ता पता चला मेरे छोटे बहन भाइयों के सबकी शादियां होगी, तो अम्मी को एहसास हुआ कि भाई ये जो पहला बच्चा था हमारा इसको हमने इतना नेगेटिव, तो आप क्या होगा। तो अब उन्होंने ना कहा कि इसका कोई कहीं शादी करते हैं इसकी, और वो उस वक्त काफी देर फिर भी उन्होंने कर लिया। अब कोई फैमिली वाले तो सारे जानते थे मुझे, उनमें से किसने देना था मुझे रिश्ता, ठीक है। तो अब हमने अम्मी ने कहा कि बायर ढूंढते हैं। तो अब उसके लिए वो जो आती है ना रिश्ते कराने वाली खातून, विचोला उन्होंने कहते हैं और क्या कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं रिश्ते कराने वाली आंटी, बासी तकदीर है वो आए। अच्छा अब अम्मी उन्हें बता रही हैं कि भाई अब वो जैसे ही बैठे कि हमारा बेटा है, इसकी उम्र है 30 साल। अब इससे पहले कि वो कुछ बोले, कोई बेवा हो जाए बेशक, कोई तलाक याफ्ता, तो मैंने कहा तो कहने तो दियो पहले, कोई नॉर्मल औरत तो पहले आने दे। नहीं जो भी आप। अच्छा उसने क्या कहा कि ये तो अच्छा इस चक्कर में ना करते 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 वो जो जिनकी शादी वो बेवा होनी शुरू हो गई, तलाकें होनी शुरू हो गई, क्योंकि चांस बनने शुरू हो गए। बट उसमें भी हमारी को बारी आ नहीं रही थी कोई सही तरीके से करके ना। तो अम्मी ने कहा अब क्या करें भाई, ये तो नहीं काम चाह रहा। वो कहे जी मैं जिसको बताती हूँ जाके
अच्छा, एक खातून एक आ ही गई तो अम्मी ने गलती से उन्हें कह दिया कि आप आ जाएं, हम आपको ना बेटी बना के रखेंगे। मेरी बहनों ने कहा ना ही कुत्ते वाली होती है बेटियां ना। इस बात पे इनकार हो गया। अब करते करते क्या हुआ, अम्मी ने कहा अच्छा यूं करते हैं कि अगले स्टेप में उन्होंने कहा ऐसे घर ढूंढो जो शराबी कबाबी टाइप है। उसने कहा क्यों भाई? कहती है वो बाकी तो इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारे में फारिग हो जाता है, तो ऐसे जो शराबी कबाबी टाइप है इस्तिखारा नहीं करेंगे तो चलो हो जाएगी। वहां पे भी काम नहीं चला। अब अम्मी के एंड में माइंड में एक $1 मिलियन आइडिया आया, $1 मिलियन आइडिया। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि जब कुंडली मिलाते हैं हिंदुओं की और पता चलता है कि इसका पहला पति मर जाएगा, तो वो औरत की शादी किसी दरख्त से, किसी कुत्ते से, किसी घोड़े से, किसी खोते, उसमें इसको चलाओ। चलाया जी उन्होंने। करते करते एक जनाब पार्टी तैयार हो गई कि भाई ठीक है हम आते हैं। वो आए, देखा उन्होंने, मुझे देखा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर ये बच गया तो बड़ा काम। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।